हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम फतेह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास में हम देखेंगे जीके और हिंदी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दुरूह किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि का, बी व्यंजन संधि का, सी विसर्ग संधि का या फिर डी ऑप्शन गुण संधि का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुरूह जो है ना वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आहिर का तत्सम शब्द क्या है? ए अभीर है, बी अधीर है, सी अड़ु या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अभीर। ठीक है, आहिर का जो तत्सम शब्द है वो है अभीर। चलिए अगला देखते हैं। शलाका का तद्भव शब्द क्या है? ए सांप, बी सलाई, सी सांवला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सलाई। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का उद्भव हुआ है ए पूर्वी हिंदी से, बी पश्चिमी हिंदी से, सी बिहारी हिंदी से या फिर डी ऑप्शन राजस्थानी हिंदी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ए 15, बी 25, सी 18 या ऑप्शन नंबर डी 22। तो बताइए। जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 बोलियां। ठीक है, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्चार्ज पिटीशंस के लिए सही परिभाषित शब्द बताइए। क्या होगा? उन्मोचन याचिका, बी कार्य मुक्ति आवेदन या सी है सेवा मुक्ति आवेदन या डी ऑप्शन निरस्त याचिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उन्मोचन याचिका। ठीक है, डिस्चार्ज पिटीशन के लिए उन्मोचन याचिका। जी, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द बताइए कि क्या होगा? ए है स्वर्गिक या फिर बी है सरल, सी सुंदर या डी ऑप्शन प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का जो पर्यायवाची शब्द होगा तो वो ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संरचना के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए सुधार, बी बनावट या गठन, सी ऑप्शन है उपचार या डी रचित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संरचना के लिए ऑप्शन नंबर बी बनावट या गठन इसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? रावणु रथी विरत रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मनभा संध्या, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। ए चौपाई है इसमें, बी बरवय है, सी सोठा या फिर डी ऑप्शन रोला। तो इसमें कौन सा छंद है? इसमें जो है ना ऑप्शन ए जो है चौपाई। ठीक है, चौपाई छंद है इसमें। और छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चार दिशाओं का समाहार का समासिक शब्द होगा क्या? ए चतुर्युग, बी है चतुर्दिक, सी ऑप्शन है चतुष्कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चतुर्दिक। ठीक है, चार दिशाओं का समाहार यानी कि चतुर्दिक। ठीक है, और चतुर्युग क्या हो गया? चार युगों का समाहार। ठीक है, चतुष्कोण क्या हो गया? चार कोणों का समाहार। उसी टाइप से चतुर्दिक क्या है? चार दिशाओं का समाहार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? ए है चंद्रमुख में, बी है मृगनयन में, सी ऑप्शन दोपहर या डी ऑप्शन नराधम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दोपहर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो दोपहर में नहीं है, बाकी चंद्रमुख में भी है, मृगनयन में भी और नराधम में भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का प्रत्यय है? ए विदेशस, बी तत्सम, सी देशस या डी ऑप्शन तद्भव। तो बताइए इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तद्भव। ठीक है, पागलपन जो है
वो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? ए नगर, बी सागर, सी बाजीगर या डी ऑप्शन अगर। बताइए किस शब्द में प्रत्यय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाजीगर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। ए आक, अली, अक्षी, अक्ष, बी ऑप्शन है अंग, अवय, अंश, शरीर, सी कान, श्रुति, कर्ण, कक्षा, डी ऑप्शन है नाक, स्वर्ग, नाक, केशर और इज्जत। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंग, अवय, अंश, शरीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चलई, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। ए विरोधाभास, बी है अन्वय, सी रूपक या डी ऑप्शन विभावना। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विभावना अलंकार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विभावना अलंकार कहाँ पर होता है, तो विभावना अलंकार की जो पहचान है वो क्या है? जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य होता दिखाई दे, वहाँ पर जो है विभावना अलंकार होता है। जैसे कि बिनु पद चले यानी कि बिना पाँव के चलता है, सुने बिनु काना यानी कि बिना कान के सुनता है, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, हाथ के बिना ही अनेक कार्य करता है। तो ये विभावना अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए। त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए। शीर्षक को छोटा, बी ऑप्शन है आकर्षक और विषय, सी ऑप्शन है अभद्र रखना चाहिए या फिर डी ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा जो इसमें है वो वाक्य अशुद्ध है? बताइए कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अशुद्ध है, अबद्ध रखना चाहिए। ठीक है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर बद्ध रखना चाहिए, आ हटाकर सिर्फ बद्ध आएगा, बद्ध रखना चाहिए। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषयबद्ध रखना चाहिए। ठीक है, अबद्ध नहीं, विषयबद्ध रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ए का है, बी चा, सी टा या फिर डी ऑप्शन या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप सभी लोग जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी या। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? या है। और ये इसके साथ और कौन से होंगे? या, रा, ला, वा। ये जो चारों है ना, ये अंतःव्यस्तन में ही आते हैं, अंतःस्थ में। ठीक है, या, रा, ला, वा, ये सभी अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उष्म व्यंजन कौन सा है? ए ऑप्शन है हा, बी ला, सी माँ या फिर डी ऑप्शन जा। तो उष्म व्यंजन कौन सा होगा? बताइए आप सभी लोग। उष्म व्यंजन हा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हा। और कौन से होंगे? श, सा, हा। ठीक है, पूरा ये श, सा, षटकोण वाला भी श है, श, श, सा, हा। ठीक है, ये चारों जो है ना ऊष्म व्यंजन है। और इनका जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है अगर पूछा जाए तो मुख से होता है, मुख से। ठीक, मुख विवर में जीभ से, तालु आदि के साथ इनका जो है ना प्राणवायु घर्षण के साथ यानी कि रगड़ के साथ इनका उच्चारण होता है। ठीक है, तो ये तभी इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोरे मुख पर श्याम तिल लागत अति अभिराम, मानहु चंद बिछाई के पौड़े सालग्राम। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी अतियुक्ति अलंकार है, सी ऑप्शन है रूपक अलंकार, डी ऑप्शन श्लेष अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है बताइए आप सभी लोग। इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहीं पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं,
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? ए ऑप्शन है बीमारी के कारण ये उपस्थित नहीं हो सका। बी ऑप्शन है बसंत के मौसम में फूल खिलने से कौन रोक सकता है। सी ऑप्शन है सूक्ष्म निरीक्षण से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। ये डी ऑप्शन में वहाँ पहुँचा ही था जबकि आप आ गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? कौन सा वाक्य इसमें व्याकरण की दृष्टि से सही है? तो कौन सा सही है जी? ऑप्शन नंबर ए, बीमारी के कारण वो उपस्थित नहीं हो सका। ये विकल्प जो है पूरी तरह से शुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। ए अत्यधिक, बी पांचजन्य, सी स्त्रोत या फिर डी ऑप्शन वागर्ध। तो कौन सा वर्तनी से शुद्ध है बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वागर्ध। ठीक है, वागर्ध जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला है। और अत्यधिक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर या के बाद आ का जो डंडा लगा है ये अशुद्ध है। फिर अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ये आपका ना आया है ये अशुद्ध है, यहाँ पर ये वहाँ आएगा। ठीक है, और फिर जो अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो स्त्रोत कैसे लिखा जाता है? स्त्रोत में ता पहले आएगा, त्रा बाद में आएगा। ठीक है, स्त्रोत। ठीक है, ये होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अनर्व, बी अखंड, सी अपमान या फिर डी ऑप्शन आजन्म। तो आ उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आजन्म। ठीक है, बड़ा आ इसमें ये है, बाकी सभी में क्या आया है? छोटा आ आया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ए चंद्रकांता को, बी परीक्षा गुरु को, सी त्रिवेणी को या डी ऑप्शन नूतन ब्रह्मचारी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु को जो है ना हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये किसने लिखा था तो ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत अर्थक नहीं है? ए कंजूस और उदार, बी ऊंच और नीच, सी ऑप्शन है उदय और उग्र और डी ऑप्शन उत्थान और पतन। ठीक है, तो बताइए कौन सा विपरीतार्थक नहीं है? तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उदय और उग्र। ठीक है, उदय और उग्र। अगर हम बात करते हैं उदय की तो उदय मीन्स क्या होता है? निकलना, और उग्र मीन्स क्या होता है? क्रोधी। ठीक है जी, अगला प्रश्न है। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं। ए ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अवयव, बी संबंध सूचक अवयव, सी ऑप्शन है क्रिया विशेषण या डी ऑप्शन समुच्चय बोधक अवयव। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? ए करण, बी कर्ता, सी कर्म या डी ऑप्शन संप्रदान। तो किस कारक के लिए होता है? तो कर्ता के लिए होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। जैसे कि रोहन ने, राहुल ने, मैंने, ठीक है, उसने, तो किसके साथ होता है? कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग होता है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए है बेटी बेटियाँ, सी डिबिया डिबिये, सी ऑप्शन है श्रोता श्रोतागढ़ या डी ऑप्शन वधु वधुए। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइए? ऑप्शन नंबर बी जो है वो जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, सही जोड़ा क्या होगा? डिबिया और डिबिये गलत है ना, तो यहाँ पर सही जोड़ा इसका देखते हैं क्या होगा? डिबिया और डिबिया। ठीक है, या के ऊपर चंद्रमा की बिंदी। ठीक है, डिबिया और डिबिया, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप है? भेड़, नर बकरियाँ, सी बकरियाँ या फिर डी ऑप्शन बकरा। तो बकरी का पुल्लिंग क्या होगा बताइए सभी लोग? बकरा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? ए पूर्वी हिंदी की,
बी पश्चिमी हिंदी की, सी राजस्थानी हिंदी की, डी ऑप्शन पहाड़ी हिंदी की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी। कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की एक बोली है, ठीक है। और इसकी जो बोलियां हैं, अगर हम बोलियों की बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की, तो वो 5 बोलियां। एक तो आपकी कन्नौजी हो गई, ठीक है। दूसरी आपकी खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? ए विस्मयवाचक, या फिर बी संदेहवाचक, सी ऑप्शन है प्रश्नवाचक, या डी ऑप्शन आज्ञावाचक। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संदेह से प्रकट हो रहा है ना, तो संदेहवाचक सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन है पुनर्धन जन्म, बी पुधन नरजन्म, सी ऑप्शन है पुनाधन जन्म, या डी ऑप्शन पुनर्धन आजन्म। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुनाधन जन्म, ठीक है। और ये किस संधि का उदाहरण है? ये है विसर्ग संधि का उदाहरण, ठीक है। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? ए ऑप्शन है बड़ा ऊ, बी ऑप्शन है छोटी ई, सी ऑप्शन है छोटा ऊ, या डी ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए, ठीक है। ये संयुक्त स्वर हैं जो कि किससे बना है? आ और ई से मिलकर के ए बना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिपद कोमल कमल, कमल से जो सबको सुख देत, पंक्तियाँ किस अलंकार का उदाहरण है? ए उपमा, बी अनुप्रास, सी रूपक, या डी ऑप्शन उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उपमा अलंकार। इसमें कौन सा, ये किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ जो है ना हरि के चरणों की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? ए राम खाना खाता है, बी राम से खाना खाया जाएगा, या राम ने खाना खाया, या डी ऑप्शन राम खाना खाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राम से खाना खाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। ए ऑप्शन मेरा, बी आज, सी खाने का, या डी ऑप्शन मन नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी मन नहीं होती है। प्रश्न देखते हैं। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। ए है त्रिया वनिता नारी, बी त्रिया धनिता नारी, सी ऑप्शन है त्रिया पनिता नारी, या डी ऑप्शन प्रिया वनिता नारी। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए त्रिया वनिता और नारी, ठीक है। ये सभी जो है ना स्त्री के ही पर्यायवाची वाले शब्द हैं। अगला है व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण है क्या? ए ये सभी रसों के संचरण करते हैं, बी ऑप्शन है ये सभी रसों को जागृत करते हैं, या सी ऑप्शन ये सभी रसों के उद्बोधक होते हैं, या फिर ये सभी रसों में विचरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये सभी रसों में क्या करते हैं? संचरण करते हैं, ठीक है। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण यही है कि ये सभी रसों में संचरण करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर ये पूछ लिया जाए कि इसके प्रकार के भावों में जो है ना कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 33 प्रकार के भावों में संचरण करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? ए अवधी में, बी ब्रज भाषा में, सी बघेली में, या डी ऑप्शन मगधी में। तो किस बोली में ये रचना करते थे? बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर। ये सभी लोग जो है ना ब्रज भाषा में रचना किया करते थे, ठीक है। रसखान रहीम देव ये सभी लोग ब्रज भाषा के लिए ही प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पक्षी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? ए पंकज, बी अंडज, सी खग, या डी ऑप्शन नपचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पंकज, ठीक है। यानी कि पंकज किसका है? कमल का है ना,
तो फिर पक्षी का तो हो ही नहीं सकता। तो अंडजन, खग, नपचर बाकी जो है ना ये पक्षी के ही पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी झील निम्न में से कौन सी है? ए बल्कस झील, बी बैकाल झील, सी है कैस्पियन सागर या डी ऑप्शन अरब सागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताइए। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो है कैस्पियन सागर। और ये कैसे पानी की झील है? ये है खारे पानी की झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडे की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन या डी ऑप्शन ऑक्सीकारक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए सभी। ऑप्शन नंबर बी अम्लीय होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद में, बी नई दिल्ली में, सी भोपाल या फिर डी ऑप्शन लखनऊ में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला है। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी ऑप्शन है हुमायूं या डी ऑप्शन अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। जहांगीर जो था ना वो चित्रकला प्रेमी था और इसके ही शासनकाल में जो चित्रकला थी वो अपने चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, और अगर हम मुग़ल बादशाह के जहांगीर की बात करें कि इसका शासनकाल क्या रहा है, तो इसका शासनकाल रहा है 1605 से 1627। ठीक है, और इसके दरबार में कौन कौन चित्रकार थे? दसपंत, बिशनदास और उस्ताद मंसूर जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ए है 40 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 35 वर्ष या डी ऑप्शन 30 वर्ष। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, राज्यसभा अगर नियुक्त किया जा रहा है तो वो हो रहा है 30 वर्ष का। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आपके ये लोकसभा की, ठीक है, तो यहाँ पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा क्या है? संसद का उच्च एवं स्थायी सदन होता है। कैसा सदन होता है? उच्च और स्थायी सदन होता है, और ये कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ के सदस्य निर्वाचित होने की जो न्यूनतम आयु है वो है 30 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए राज्यसभा उच्च सदन है, बी ऑप्शन लोकसभा निम्न सदन है, इसके दो सदन हैं, या डी ऑप्शन राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संसद के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो डी ऑप्शन गलत है ना, राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो अभी अभी बताया भी था कि राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको फिर से वही क्वेश्चन देखने को मिल गया कि भारतीय संसद के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है। तो ये कभी भी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान दिवस मनाया जाता है 29 फरवरी को, 28 फरवरी को, 21 फरवरी को या फिर 24 फरवरी को। तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है सभी बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला है। निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? ए डेंगू बुखार, मलेरिया या फिर फाइलेरियासिस या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो निम्न मच्छरों से काटने वाले ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि डेंगू बुखार, डेंगू कब होता है, कौन से मच्छर के काटने से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडीज इजिप्ट। ठीक है, एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो ये मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से होता है। और फाइलेरियासिस की अगर बात करें तो ये किससे होता है? ये होता है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? ए ऑस्ट्रेलिया की, बी ब्रिटेन की, सी कनाडा की या डी ऑप्शन ये सभी की। तो इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। ये सभी की। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा ये सभी की संसद का नाम पार्लियामेंट ही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए तांबे के लिए, बी यूरेनियम के लिए, सी जस्ते के लिए या डी ऑप्शन चांदी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम के लिए, ठीक है। जादूगोड़ा जो है वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? ए ब्रह्मंडल में, या फिर बी ऑप्शन है समताप मंडल में, या सी ऑप्शन क्षोभ मंडल में, या डी ऑप्शन आयन मंडल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्षोभ मंडल जो है ना ये सबसे निचली परत होती है और इसी मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं जैसे कि वर्षा है, आंधी है, तूफान है, ये सारी जो है ना यहीं पर घटित होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं? ए निकिल की, बी कोबाल्ट की, सी लेड की, या डी ऑप्शन जिंक की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निकिल की, ठीक है। निकिल की अधिकता के कारण ही चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वीं समांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है? ए भारत एवं पाकिस्तान को, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा को, सी है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को, या डी ऑप्शन जर्मनी एवं फ्रांस को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को, ठीक है, विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? ए दोमट मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, या डी ऑप्शन काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? डी, ठीक है, काली मिट्टी। कपास के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क वैन, बी ऑप्शन है मूल योजक नेटवर्क वैन, या सी ऑप्शन स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन, या डी ऑप्शन सुदूर संचार नेटवर्क आरसीएन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। जब बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर इनको जोड़ दिया जाता है ना कई कंप्यूटर को एक साथ छोटे से क्षेत्र में, तो उसको ही लैन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ए रफ़ी अहमद किदवई, बी है अबुल कलाम आज़ाद, सी ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्व विभाग के किस अनुभाग में बजट का प्रावधान है? ए अनुभाग 13, बी अनुभाग 3, सी ऑप्शन है अनुभाग 6, या डी ऑप्शन अनुभाग 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अनुभाग 3, ठीक है। और ये क्या काय का है प्रावधान? बजट का प्रावधान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं कहाँ स्थित है? ए जिनेवा में, बी वाशिंगटन डीसी में, या सी ऑप्शन पेरिस, या डी ऑप्शन न्यूयॉर्क में। तो कहाँ है ये? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और विश्व बैंक की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई है, ठीक है। कब हुई है? 1945 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में है, ठीक है। अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास के लेखक हैं? ए शरत चंद्र चटर्जी, बी अमृता प्रीतम, सी आर के नारायण, या डी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवदास जो है ना उसके हैं शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नगकटैया मेला कहाँ लगता है? ए वाराणसी में, बी मथुरा में, सी सीतापुर में, या डी ऑप्शन आगरा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में, ठीक है।